अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम डिफरेंट जो है वो एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइपिंग और इंसर्टिंग टेक्स्ट को पढ़ा। फिर अंडू एंड रीडू को कमांड को रीड किया। अंडू को मैं थोड़ा सा जो है वो दोबारा से रिकॉल करवा दूं कि ऐसा एक्शन जो आपको सही ना लगे वक्ती तौर पर, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अंडू कमांड कहते हैं। और अगर आपको जो है वो अंडू करने के बाद आपको अपना एक्शन जो है वो प्रीवियस जो आपने अंडू किया है वो आपको सही ना लगे, आपका माइंड चेंज हो जाए, तो आप उसको दोबारा रीडू भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को देखा कि डिफरेंट कीज़ के ज़रिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर हमने डिलीटिंग टेक्स्ट को देखा, और उसके बाद अब जो हमारी टॉपिक जो है वो हमने पढ़ना है वो है मूविंग ऑफ टेक्स्ट। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है क्लिपबोर्ड की, कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड सिंपली हमारे पास एमएस वर्ड में एक मेमोरी लोकेशन है जो टेम्परेरी है, जिसका मकसद हमने जो भी टेक्स्ट या पीसीज ऑफ टेक्स्ट कॉपी किए हैं या कट किए हैं वो तमाम के तमाम इस एरिया में मौजूद होंगे। क्योंकि बहुत मरतबा अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक से ज़्यादा टेक्स्ट को कॉपी करना होता है डिफरेंट प्लेसेस से, और उसको एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। तो इस सूरत में जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप क्लिपबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं और उन तमाम कॉपी या कट टेक्स्ट्स को, जो टेक्स्ट होते हैं, उनको एक जगह पर आप पेस्ट या प्लेस कर सकते हैं। इसको हम एक्सेस करते हैं व्यू के मेन्यू से, वहाँ से टूल बार्स, और टूल बार्स में इसके बाद जो है वो हमारे पास एक जो ऑप्शन आती है क्लिपबोर्ड की। इसके लिए हम देखते हैं जो साथ में बॉक्स दिया हुआ है, इसमें इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड एक्सपी प्रोवाइड आ collect and paste which provide the means in manage multiple pieces of information. The Microsoft Office XP clipboard allows you to copy up to 12 pieces of text or pictures from one or more documents, email, messages, web pages, presentation or other files. You can then paste these pieces into your document either individually or all at once using the पेस्ट ऑल फीचर। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन प्रोवाइडेड बाय द एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक जो है वो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है टू एक्सेस दी ऑल टेक्स्ट, वो तमाम टेक्स्ट जो हमने विच वी हैव कॉपीड और पेस्ट फ्रॉम दी other documents. Then we can use this text in different documents, कि हम जो है वो इन तमाम टेक्स्ट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मूविंग या कटिंग टेक्स्ट। मूविंग या कटिंग टेक्स्ट में सिंपल इस तरीके से हमारे पास प्रोसीजर है कि हम अपने टेक्स्ट को एक जगह से कट करते हैं। कट की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो हम अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कट की ऑप्शन हमारे पास एडिट मेन्यू में कट में भी है, और कंट्रोल एक्स जो है उसका शॉर्टकट की भी मौजूद है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से कट करते हैं तो हम उसको दूसरी जगह लाजमी जो है वो पेस्ट करना होता है, क्योंकि अगर हमने उसको कट करना और कहीं पेस्ट नहीं करना तो हम उसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं डिलीट की। लेकिन अगर हमने उसको किसी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करना हो तब हम डिलीट की बजाय कट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो कट की ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं तो हमें इस तरीके से लगता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक जगह से, या हमारा जो टेक्स्ट है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह अपीयर हो गया। तो इस वजह से कट ऑप्शन को मूविंग ऑप्शन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो मौजूद है कॉपिंग टेक्स्ट।
हम टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। एक कट है, कट में क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह आ जाएगा, और कॉपी में क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक जगह से कॉपी किया जाएगा और अपनी ओरिजिनल जगह पर भी मौजूद रहेगा और दूसरी जगह पर भी उसको हम पेस्ट करके उसकी कॉपी या डुप्लिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एडिट मेन्यू में जाके कॉपी की, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेस्ट की, यानी कि हमने जो टेक्स्ट कट किया है या कॉपी किया है हम उसको किसी और जगह पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट की ऑप्शन, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस बहुत मुफीद ऑप्शन है MS वर्ड की। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी एक टेक्स्ट को अगर ढूंढना चाहते हैं तो हम जो है वो उसको बहुत इजीली उसकी ऑप्शन जब हम प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, और उस बॉक्स में हम उस लेटर को या करैक्टर को या फिर पूरे वर्ड को लिखेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो वर्ड इस्तेमाल हो रहे होंगे वो अपीयर हो जाएंगे या हाईलाइट हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उस जो आपने सर्च किया है किसी भी लेटर को या वर्ड को, कंप्लीट वर्ड को, आप उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली आप रिप्लेस की ऑप्शन के साथ परफॉर्म कर सकती हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। If you need to find a particular word or piece of text, you can use the find command. If you want to search the entire document, simply execute find command. If you want to limit your search to a selected area, highlight that area and then execute the find command. इसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चाहते हैं कि होल डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को फाइंड आउट करें तो आप सिंपली उसकी फाइंड की ऑप्शन प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ख़ास एरिया तक ही आपकी जो सर्च है, यानी कि आप कहते हैं कि इसी 2 पेजेस के अंदर ये वर्ड था, तो आप उसको इजीली सिलेक्ट करके और वहाँ से उसको सर्च प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइंड होगा ऑपरेशन वो सिर्फ उन्हीं एरिया तक महदूद रहेगा। आफ्टर यू हैव फाउंड द वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट you are searching for, you can replace it with new text by executing the replace command. तो अगर आप उसको सर्च कर लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको बदला जाए तो आप उसको बहुत इजीली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल सी आप देख लें कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कायदे-आज़म की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है तो आप बहुत इजीली उसमें जो है वो कायदे-आज़म को जो गलत स्पेलिंग आपने लिखे होंगे वो फाइंड में जाकर आप लिखेंगे तो आपके पास तमाम वो वर्ड आ जाएंगे जो आपने कायदे-आज़म के नाम से लिखे थे, वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप उस स्पेलिंग को बदलना चाहते हैं विद द राइट स्पेलिंग, तो फिर आप उसको रिप्लेस में जाकर जो है वो एक्यूरेट स्पेलिंग लिखेंगे तो आपके तमाम के तमाम जो वर्ड हैं वो उस न्यू लेटर के साथ, उस न्यू जो है स्पेलिंग के साथ चेंज हो जाएंगे। इसको एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास पैटर्न है फाइंड एंड रिप्लेस को, वो है एडिट और उसके बाद जो है वो फाइंड की ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 102 पर मौजूद है फाइंड बाय यूजिंग कीज़। अगर आप किसी जो है वो शॉर्टकट की के साथ इजीली उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है Ctrl+F, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड बाय यूजिंग कीज़, वहाँ में सेकंड लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है प्रेस Ctrl+F। तो आप Ctrl+F के साथ जो है वो इजीली अपने टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? जिस तरह हमने पहले पढ़ा लाइन स्पेसिंग कि एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान हम जितना फासला देना चाहते हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में क्या मार्जिन सेट किया जाए, क्या इंडेंटेशन आपकी सेट की जाए, यानी कि कहाँ आपका एक पैराग्राफ ख़त्म होगा और दूसरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा,
और वो एरिया जहाँ पर आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लिखते हैं और आप थोड़ा सा जो है वो उस एरिया को स्पेस देते हैं, तो वो एरिया भी आपके यानी कि वो आपकी फॉर्मेटिंग में आएगा पैराग्राफ से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आप देख रहे हैं टू एक्सेस जो है वो बिल्कुल उसी के नीचे आया जहाँ पर हमने लिखा हुआ है पैराग्राफ का पी। इसी तरीके से अगर आप सेकंड पैराग्राफ को देखें, पैराग्राफ स्पेसिंग वाले टॉपिक के, तो वहाँ लिखा हुआ है आ विंडो का जो ए है वो बिल्कुल उसी इंडेंटेशन में आ रहा है जहाँ पर ऊपर हमारे पास टू एक्सेस का वर्ड आया और ऊपर जो है वो पैराग्राफ का वर्ड आया। यानी कि ये हमारी इंडेंटेशन सेट की गई है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग के कहाँ से हमारा जो है वो पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है वो लिखा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग से रिलेटेड हैं। इसकी जो फॉर्मेट है वो हम एक्सेस करते हैं फॉर्मेट के की से और फिर जो है वो पैराग्राफ में जाते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में हमारे पास मौजूद है कि हमने देखा कि फॉर्मेट को जब जो है वो मेन्यू बार में से क्लिक किया गया तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया और वहाँ से हमारे पास जो है वो ऑप्शन आई पैराग्राफ की। जब हमने उस पैराग्राफ की ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें बहुत सारी जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट जो है वो इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है और देन है लाइन एंड पेज ब्रेक। ये दो मेन कैटेगरीज हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। और इंडेंट मैंने आपको बताया कि जहाँ से हम जो है वो अपने पैराग्राफ को शुरू करते हैं या फिर हम जो हमारी जो नंबर लिस्ट होती है उसको हम जहाँ से शुरू करते हैं वो हमारी इंडेंटेशन कहलाती है। और स्पेसिंग का तो आपको बताया है कि एक पैराग्राफ के दरमियान जो है वो दूसरी जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी सिंपली स्पेसिंग कहलाएगी। उसकी लेंथ, उसकी लेफ़्ट साइड कितनी स्पेस हो, राइट से क्या हो, अलाइनमेंट उसकी क्या हो, आउटलाइन लेवल क्या हो, वो सारा का सारा इसमें बताया गया है। लाइन और पेज ब्रेक कि आपका पेज कहाँ पर ख़त्म हो, पेज ब्रेक हम जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आपको फिर समझ आ जाएगी कि पेज ब्रेक क्या है। फ़िलहाल आप इसी को रीड कर लीजिएगा कि पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए आपको इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजिम मुझसे शेयर करें।